हेलो दोस्तों, मैं अमित गुप्ता। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन मैथ पर। आज आपका परसेंटेज का क्लास 10 होगा, जो कि पार्ट 2 होगा। इसके पार्ट 1 में मैंने काफी अच्छे क्वेश्चन कराए थे जो पेपर में पूछे गए हैं। उस क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में लाया हूं। जो पेपर में पूछा गया क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लाया हूं। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे किस तरीके से सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने पिछले पार्ट में आपको पार्ट 1 में क्वेश्चन को बेसिक तरीके से बता दिया कैसे क्वेश्चन को आपको लगाना है। आइए इस क्वेश्चन को समझेंगे कि जो सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन, आपको पता चल जाएगा सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन कितना आसान आपके लिए है। आपने अगर पार्ट 1 देख लिया होगा तो इसमें आपको काफी आसान क्वेश्चन लगेगा। तो आपको देखिए मॉडल किसिंग में आ गया होगा। बिना देरी की क्लास को स्टार्ट। मॉडल किसिंग में आ गया क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई है। बढ़ी हुई संख्या में कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। मैंने पिछले क्लास में बता दिया है कैसे इसको बेसिंग करना है। आप बस ध्यान से देखेंगे। ये जो सीजीएल में पूछा गया है और 2-4 क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन मैंने लिया है। अब ध्यान से देखेंगे, काफी आसान क्वेश्चन है। तो बिना वीडियो को स्किप किया अगर आप इस कंटिन्यू देखेंगे तो इस वीडियो से आपको भी काफी लाभ मिलेगा। इसमें मैं इसका जो पार्ट 1 पढ़ा है उसका अगला लेवल पढ़ाऊंगा। अगला लेवल मतलब कि उसमें थोड़ा घुमा फिरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मैं आपको इस सेकेंड पार्ट में मैं आपको अच्छी तरह से इसमें समझा दूंगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखेंगे। जो प्रारंभिक संख्या वो आपको दिया नहीं है, बोल रहा है 20% वृद्धि, पुनः उसमें 20% वृद्धि किया जाएगा। तो प्रारंभिक जो संख्या होगा मैं मान लूंगा प्रारंभिक संख्या इक्वल टू 100, इसको आप मानेंगे। इसमें बोल रहा है 20% वृद्धि किया जा रहा है। 20% 100 इसलिए माना गया पहले कि ये प्रतिशत से 100 कट जाएगा, आप क्वेश्चन को लगाना पर ये आसान हो जाएगा। तो जब 100 का 20% यहाँ पर निकाला जाएगा तो 100 का जब 20% निकालेंगे तो आपका कितना संख्या होगा, 20 होगा। तो जब 20 निकल गया तो यानी 100 में जब 20 जोड़ दूंगा तो 120 हो जाएगा। अब यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे कि जब 100 का 20% वृद्धि हुआ तो 120 हो गया। 100 बेस चल रहा है आपका, जब 100% बेस चल रहा है तो 20% वृद्धि बोल रहा है तो 120 होगा। तो 120 बटा 100 हो जाएगा, 100 कटेगा, ये आपका 20% 120 आ गया संख्या, नई संख्या आ गई 120। पुनः इसमें 20% वृद्धि बोल रहा है। जब इसमें 20% वृद्धि बोल रहा है तो जब 120% का निकाला जाएगा 20% तो 120 इसका भी लिखा जाएगा। जब 20% वृद्धि हुआ है तो 120 बटे 100, 20 कटा यानी 144, 12 × 12 144। अब बोल रहा है कि कितने प्रतिशत कम किया जाए कि प्रारंभिक संख्या बराबर हो जाएगी। ये जो प्रारंभिक संख्या है, ये जो आपकी नई संख्या प्राप्त हुई है, मूल संख्या प्राप्त हो गई, वर्तमान संख्या प्राप्त हो गई है, इसमें कितने प्रतिशत कम किया जाए कि ताकि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर 44 अधिक है, संख्या 44 अधिक है पहले से, तो इससे तुलना करना है। 44 अधिक है ना इससे, तो 44 अधिक है तो प्रतिशत कमी बराबर 44 अधिक है, इससे तुलना की 144 नीचे रखा जाएगा। प्रतिशत लाने के लिए 100% आप गुणा करेंगे, 4 से यहाँ डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 4 6 24, 4 4 4 4, 4 से काट देंगे, 4 9 36, 4 से 25 में कटेगा। इसको आगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 5 55, 11 2 22, रिमाइंडर बचा 5, 22 5 27 बटे 9। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 29 27 बचा 5 यानी 0, रिमाइंडर 5 बटे 9, 29 27 270 हो जाएगा। अब 5 275 हो जाएगा, यानी 30 सही 5 बटे 9 का आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जो कि विकल्प 1 दिया आपका आंसर। आप देखिए इसको, जिस तरह क्वेश्चन मैंने पूछा उसी टाइप उसको लगाते चलेगा। अगर आपको क्वेश्चन इसको 2-3 बार लगा देंगे आपको भी आ जाएगा क्वेश्चन। अगर आप पहली बार इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा कि हाँ कठिन है, लंबा प्रोसेस नहीं है। ये मैंने आपको बस समझाया है कि इस तरह आपको प्रारंभिक संख्या मानना, 20% वृद्धि किया है तो 120 हो जाएगा। तो 100 का 120 निकाला जाएगा तो ये भी 120 आ जाएगा। 20% फिर वृद्धि किया है तो 120 का 120% निकाला जाएगा तो 144 आ जाएगा आपका। अब इसको वृद्धि किया है तो आपको यहाँ पर दिखा दिया है कितना प्रतिशत कमी यहाँ पर आपको आ रहा है आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसका। देखिए आपको मॉडल किसिंग आ गया होगा। एक वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि की गई है, इसमें मासिक कुल वृद्धि में 20% कमी आ गई है, तो मासिक वृद्धि में मूल्य पर संग्रह प्रभाव क्या होगा। यानी जो मूल्य दिया है पहले का मूल्य जो है प्रारंभिक मान लेंगे, यहाँ पर जो प्रारंभिक मूल्य बराबर 100 मान लिया जाएगा, क्योंकि इसमें भी नहीं दिया है, 10% वृद्धि बोल रहा है। तो इसमें 10% वृद्धि करेंगे तो 110 होगा आपका। जब 100 का 10% निकाला जाएगा तो 10 होगा, 10 इसमें जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा। अब बोल रहा है इसमें 20% कमी हो जाती है। जब 110 में 20% कमी हो जाए, 100% जब 20% घटाया जाएगा तो 80 होगा, तो 80 बटे 100 यहाँ हो जाएगा, 2 0 कटेगा, 11 बटे 88। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है, ये जो मासिक बिक्री के मूल्य में संग्रह प्रभाव कितने देखने मिले, यानी इससे कितना प्रभाव मिला कम।
यानी प्रभाव या तो अधिक हो सकता है या कम हो सकता है। तो यही पूछा जा रहा है प्रभाव कितने प्रतिशत हुई है। हमें प्रभाव दिखाई दे रहा है यहाँ पर कमी हुई है, तो कितनी की हुई है 12 की हुई है। 12 संख्या की यहाँ पर 12 मूल्य है ना, तो 12 मूल्य मतलब 12 रुपए की यहाँ पर देखने की कमी मिल रही है। तो इसको प्रतिशत लाने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत कमी बराबर 12/100, इससे तुलना किया गया है 100 × 100, प्रतिशत लाएंगे 100 से 100 कटेगा यानी 12% आपका आंसर होगा। यही आपका आंसर होगा। तो आपने देखा ये भी कितना आसान क्वेश्चन है, ये भी सीजन में पूछा गया है, 2015 क्वेश्चन है। आइए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। आइए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। आपके मॉल की स्क्रीन पर आ गया होगा। एक संख्या में 10% कम किया जाता है। आपके मॉल की स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन आपका आ गया होगा। देखिए इसको ध्यान से, ये भी सीजीएल में पूछा गया है, 2016 क्वेश्चन है। एक संख्या को 10% कम किया जाता है और जो परिणामी जो संख्या मतलब 10% कम करने के बाद जो परिणामी संख्या मिल रही है, पुनः फिर उसमें 20% कमी की जाती है, तो अंत में कितने % कमी देखने को आपको मिल रही है। अब इसमें ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो प्रारंभिक संख्या है, जो प्रारंभिक संख्या है वो दिया नहीं है, मैं इसको 100 मान लूंगा। अब बोल रहा है 10% कम किया जाता है, इसमें जब 10% कम करेंगे आप, तो जब 100 का 10% कम किए जा रहे हैं 90% चलेगा, तो 90/100 यानी आ जाएगा आपका 90। अब ध्यान से देखेंगे इसके आगे, पुनः इसमें 20% कमी की जाती है। जब इसमें 20% कमी कर रही है तो 90 का जब 20% कम करेंगे यहाँ पर, तो ये 80 चलेगा। 100% में जब 20% कम कर दिया जाएगा तो ये 80 हो जाएगा। 80/100 होगा, 2 0 2 0 कटा, 8 9 72। जो लास्ट का हमें संख्या प्राप्त हुई है, अंत की जो संख्या प्राप्त हुई है, उसी में बोला अंत में कितने % की कमी देखने को मिल रही है। आप देखेंगे यहाँ पर कितनी संख्या कम हो रही है, यहाँ पर तो 28 की कमी हो रही है। हाँ 28 की कमी हो रही है, 100 से ये तुलना करने पर पता चला 28 की कमी हुई है। तो प्रतिशत कमी बराबर 28, 100 से तुलना किया गया, 100 नीचे रखा जाएगा। प्रतिशत लाने के लिए 100% से आपको गुणा करना पड़ेगा, 100 कटेगा यानी 28%। आपका 28% आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आपका आंसर होगा। आपने देखा इस क्वेश्चन को लगाने में आपको मुश्किल से 4 से 5 सेकंड लगेगा, चूंकि ये सीजन में पूछा गया क्वेश्चन आपका है, तो इसको मैंने बेसिक में पार्ट 1 में बता दिया है। इस पार्ट 2 को अगले लेवल में लेकर चलता हूं। अब देखेंगे इसमें भी क्वेश्चन काफी अच्छे पूछे, जो घुमा फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देरी किए इस पार्ट 2 को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए इस क्लास का पहले क्वेश्चन को देखते हैं, जो उससे थोड़ा लेवल अगला जाएगा इसका। तो इसमें देखेंगे, किसी वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि की गई है, पुनः बढ़े हुए मूल्य में 10% की कमी कर दी गई है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 432 रुपया हो तो प्रारंभिक मूल्य से पूछा जा रहा है। मैंने पार्ट 1 में इस तरह क्वेश्चन पहले 2 कराया था। अब इस क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। वर्तमान मूल्य आपको दिया है तो प्रारंभिक मूल्य पूछा जा रहा है। मैंने एक ट्रिक बताया था, A = P 1 ± R/100। मैंने इस ट्रिक को बताया था पिछले क्लास में। मैंने एक ट्रिक बताया था, A = P 1 ± R/100। इसी ट्रिक से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर वर्तमान मूल्य दिया है। वर्तमान मूल्य देने का मतलब क्या हुआ, अब देखेंगे इस क्वेश्चन में वर्तमान मूल्य दिया है, यानी A का मान दिया है, P प्रारंभिक मूल्य से पूछा जा रहा है। मैंने पिछले क्लास में बता दी, जो P है आपका, ये आपका प्रारंभिक मूल्य है, A जो है आपका वर्तमान मूल्य और अंतिम मूल्य है। तो आप क्वेश्चन से पकड़ेंगे क्या दिया है क्या नहीं दिया है। कभी कभी देता है वर्तमान मूल्य, चूंकि वो कार्य करता है प्रारंभिक मूल्य का। ये क्वेश्चन पूछेगा, कैसे पूछना मैं अभी आगे बता दूंगा आपको, कि कैसे पकड़ा जाएगा कि ये क्या दिया है क्या निकाला जाएगा। आपको अगले क्वेश्चन के हिसाब से मैं बता दूंगा कैसे पूछा जाता है। तो यहां आप देखेंगे, तो ये दिया आपका 432, तो अब यहां देखेंगे ए का मान दिया है, यानी A = P 1 ± R/100। एक मान दिया कितना 432, P का मान प्रारंभिक मूल्य जो है मैंने x मान लिया, इसको x 1 प्लस 20% वृद्धि दे रहा है तो 20/100। जितना बढ़ देगा मैंने बताया, जितना बढ़ दिया इस दर को आगे बढ़ाएंगे। 10% कमी दिया है तो 1 - 10/100। अब इसको सॉल्व किया जाएगा। 432 = x इंटू 20 × 5 = 100, 5 × 5 = 6, 6/5 दिखाई दे रहा है।
4/5 इंटू 0 से 0 कटेगा 10, एक गया 9/10। अब इसको देखेंगे, काट लेंगे 6 से, 6 से दे 42, रिमाइंडर एक बचा, 6 दूनी 12, 9/8 72, 5/8 40, एक 0 ये बढ़ जाएगा, यानी 400 आपका एक्स का मान निकलेगा। यानी जो प्रारंभिक मूल्य निकलेगा आपका 400 होगा। आपने देखा ये केवल ट्रिक है, ये आप सूत्र ज्ञात करेंगे तो इस सूत्र के हिसाब से आपका लग जाएगा। आइए नेक्स्ट लेवल को देखते हैं कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन को घुमाता है। आइए इस अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी जनपद की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। इसमें पहले वर्ष 20% वृद्धि हो, दूसरे वर्ष 25% वृद्धि हो, तो 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या कितनी होगी। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। आप देखेंगे क्या, वर्तमान जनसंख्या दिया है, ये नहीं समझे कि वर्तमान जनसंख्या दिया है, ए का मान दिया है। पहले आप यहां समझ लेंगे। मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में ही कि जो पूछेगा उससे क्लियर हो जाएगा कि ए दिया है कि पी दिया है। आपको देखिए क्या पूछ रहा है, 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या आपसे पूछी जा रही है, कितनी होगी। 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या मतलब कि जो संख्या दिया है, जो जनसंख्या आपके दिया है, उसमें पहले 20% वृद्धि कर दोगे, दूसरे में 25% वृद्धि कर दोगे, उसकी बाद की जनसंख्या आपसे पूछी जा रही है, यानी अंतिम जनसंख्या आपसे पूछी जा रही है, यानी वर्तमान जनसंख्या ये आपकी पूछी जा रही है। ये चूंकि ऑलरेडी वर्तमान दिया है तो ये वर्तमान ना होकर ये आपका प्रारंभिक जनसंख्या हो गया। यहाँ पे बस ये समझेंगे आप कि जो जनसंख्या दिया है उसमें पहले 20% वृद्धि किया है, फिर से 25% वृद्धि किया है, अब बाद में पूछे 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या कितनी होगी, यानी वृद्धि करने के बाद, यानी अंतिम जनसंख्या आपसे पूछी जा रही है, यानी एक मान ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यानी यहाँ सूत्र क्या होगा, ए इक्वल टू पी 1 ± r/100। तो एक मान आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर पी का मान आपका प्रारंभिक जनसंख्या यहाँ पे दिया है, तो 10,000 यहाँ पर रख लूंगा, इंटू इसको माना जाएगा, यानी जो मान दिया ये पी का मान दिया है, और इंटू 1 + 20% वृद्धि दिया है तो 20/100 लिख दूंगा, इंटू 1 + 25% वृद्धि दिया है तो 25/100 इसको लिख दिया जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दोगे, 10,000 इंटू 20/5 100, 5 × 5 = 6, 6/5 इंटू 25 × 100, 4 × 4 = 5, 5/4। अब इसी कैलकुलेशन को आप सॉल्व करना है बस आपको। 5 × 20, 20/5 100 यानी 500, यानी 6/5 30, यानी इसको देखोगे आप इस तरह देख लो, आप कैलकुलेशन करना है। 500 इंटू 6/5 30, 5 × 3 = 15, यानी 15,000। जो अंतिम जनसंख्या होगी, यानी 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या होगी, वो आपका 15,000 होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। इसी टाइप के एक और क्वेश्चन को बता दे रहा हूं, तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए अब इस अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये थोड़ा उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा हट कर है, देखेंगे किस तरह है। किसी कस्बे की जो वर्तमान जनसंख्या है 5,400 है, इसमें प्रथम वर्ष क्या किया गया, पहले वर्ष क्या किया 12% वृद्धि हो तथा दूसरे वर्ष 10% कमी हो, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। आप देखेंगे, मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में ही कि जो पूछेगा आप उससे कंफर्म कर लेंगे कि क्या उसमें आपसे पूछा जा रहा है, मतलब कि कैसे क्या दिया है। आपसे पूछा है 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी, पास्ट के पूछा जा रहा है, यानी आपका पी का मान पूछा जा रहा है, और वर्तमान जनसंख्या दिया है, यानी ए का मान यहाँ पर आपका दिया है। मैंने बता दिया 2 बार, इसको हर क्वेश्चन में मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो ए इक्वल टू पी 1 ± r/100 है, ये आपका आर जो है दर है, ये जो आपका पास्ट का देता है यानी प्रारंभिक संख्या देता है, और ये प्रारंभिक संख्या या प्रारंभिक मूल्य कहिएगा, ये जो आपका है अंतिम संख्या होता है या अंतिम मूल्य होता है, और वर्तमान मूल्य वर्तमान संख्या आपका ये होता है। तो ये आपके बारे में दे रहा है। तो इसको क्या करेंगे कि पी का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो पी को मैंने एक्स मान लिया है, तो 5,400 = x, और 1 प्लस क्या किया है, पहले में 12% वृद्धि की है 12/100, दूसरे में क्या किया गया है 10% कमी की गई है 10/100, दिखाई दे रहा है। तो इसको क्या करेंगे आप देखेंगे, 5,400 = x इंटू 4 × 3 = 12, 4 से 25 पर कटेगा, 25 के 25 25 3 28/25 इंटू 1 0 से 0 कटेगा, 10 1 गया 9/10। अब देखेंगे आप इसको। अब आइए इसको कैलकुलेशन, इसको कैल करना है आप। कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। 7 से काटेंगे, 7 × 4 = 28, 7 से 49, रिमाइंडर 7 दूनी 14, 00 72 हो गया, ठीक। फिर 4 से इसको काट देंगे,
4 के 4 3, 8 चौको 32, 1800, 9 दूनी 18, 200 यहाँ बचा, 25 दूनी 50, 2 जीरो आएगा इंटू 10 इक्वल टू एक्स, यानी 50,000 जो प्रारंभिक संख्या होगा इसका 50 है आपका आंसर होगा। केवल आपको कैलकुलेशन करना है, या आप इस तरह करें, या इसको मैंने आपको एक और मैट्रिक्स को बता दिया है कि 50,400 दिया है और प्रारंभिक संख्या x है, तो 12% की वृद्धि बोल रहा है, तो आप 112 लिख सकते हैं 12/100 इंटू 10% कमी कर रहे हैं, तो यहाँ पर 10% कमी करेंगे तो 10% निकाल देंगे 100 में से, तो यहाँ 90 बचेगा, 9/100 लिख दोगे। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये प्लस माइनस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, या आप इस तरह से करें, या आप इस तरह से करेंगे तो आंसर आपका 50,000 रह जाएगा प्रारंभिक संख्या। अब आइए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन को देखते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होगा, तो देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये आपका नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन होगा, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप इसको ध्यान समझेंगे। किसी कस्बे की जनसंख्या में प्रति वर्ष 20% वृद्धि की जाती है। इसमें देखिए प्रति वर्ष, यानी जितना वर्ष दिया रहेगा उसमें सेम दिया जा रहा है, प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि उस कस्बे की जनसंख्या 18,000 हो तो 2 वर्ष पूर्व उस कस्बे की जनसंख्या कितनी है। 2 वर्ष पूर्व पूछा जा रहा है, यानी पास्ट में पूछा जा रहा है, यानी पी का मान आपसे पूछा जा रहा है। मैंने आपको बता दिया, प्रारंभिक आपसे मान पूछा जा रहा है। ये जो दिया जनसंख्या, ये आपका अंतिम जनसंख्या है। 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या पूछी जा रही है, तो यहाँ पर आप मानेंगे क्या, 2 वर्ष पूर्व जो जनसंख्या होगा आपको x होगा। यानी ये जो है ट्रिक क्या करेगा, ट्रिक देखिए क्या होगा, जो आपने पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में, a इक्वल टू p 1 प्लस माइनस r/100 टू द पावर n जो है आपका वर्ष है। ये आपका सेम दिया है, 2 वर्ष आपका दिया है। पिछले क्वेश्चन में क्या देख रहे थे आप, जो 2 वर्ष दिया था वो अलग अलग प्रतिशत दे रहा था कि 20% वृद्धि होगा तो 10% कमी होगा, या दोनों में सेम होता था, यानी दोनों का अलग अलग रेशियो था, यानी जो दर था दोनों अलग अलग था। यहाँ पर जो दर है सेम होगा, या आप वैसे लिख सकते हैं, इसको 2 बार लिख सकते हैं, 20 दिया तो 2 बार इसको लिख सकते हैं, 1 प्लस 20/100 इंटू 1 प्लस 20/100 2 बार लिख सकते हैं, या इसको पावर 2 कर देंगे तो इसका बात ही सेम होगा। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे तो एक मान आपसे पूछा जा रहा है, नहीं पी का मान पूछा जा रहा है, 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या पूछी जा रही है, तो एक का मान कितना दिया है, यहाँ पर 18,000 दिया है, इंटू पी का मान x मान लिया है, अब 1 प्लस 20% वृद्धि दिया है 20/100, या आप एक बार और लिख सकते हैं 1 प्लस 20/100 लिख सकते हैं, या इसका पावर 2 कर सकते हैं, जब क्योंकि 2 वर्ष का बात की गई है। तो इसको आप साल करेंगे 20/100 18,000 इक्वल टू x इंटू 5 के 5 5 1 6 का स्क्वायर कितना होगा, यानी 6 इंटू 6, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 बार दिया है तो 2 बार लिख सकते हैं, 36 18 3000, 6 5 30, 500, 5 5 25, 25 में 5 से गुणा करेंगे 125, 2 जीरो आ जाएगा, x का यानी 12,500 इसका प्रारंभिक जनसंख्या होगा। 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या जो होगी 12 वर्ष, मतलब 2 वर्ष की जो पूर्व की जनसंख्या होगी 12,500 की जनसंख्या होगी। आपने देखा इस क्वेश्चन कितना आसान है, ये भी सेम क्वेश्चन वही है पिछले प्रोसेस हिसाब से, बस ये था कि जो दर है सेम दिया है और 2 वर्ष मैंने 2 गुना किया है, या आप इसको 2 बार भी लिख सकते हैं और उसको कैलकुलेशन करने के बाद आप x का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर से मिलेंगे परसेंटेज का अगला लेवल लेकर, और अगला जो क्लास होगा वो भी काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, यानी परसेंटेज जितना है वो काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगा आपके लिए, क्योंकि परसेंटेज जो मैथ का अर्थमेटिक जो मैथ है आपका, जो अर्थमेटिक मैथ है आपका, या अंकगणित जो मैथ आपका, वो इसका बेस है परसेंटेज, क्योंकि इससे हर एक टॉपिक जुड़ा हुआ है। इसको आप समझ लेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन आसान लगेगा, हर एक टॉपिक सबसे मिलता जुलता रहेगा। इसके क्वेश्चन साथ होने के बाद आपको मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा, उसमें भी परसेंटेज का काफी उसमें यूज है, आप देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो फिर मिलेंगे, ऐसे ही प्यार देते रहे। तो ओके, गुड नाइट।